अभी ना रील स्क्रॉल करते करते ये सब देखने को मिल गया मुझे। आजकल यूपीएससी क्रैक करने के बाद ये लोग काफी ट्रेंडी रील्स बनाते हैं। चलो मेहनत की है तो एंजॉय करो, और उन लोगों को क्या क्या जो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते। और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। यहाँ थोड़ी दूर पे ना एक बंदा ठेल लगाता है, उसमें वो 25 रुपए का बर्गर और 40 रुपए की छोले टिक्की बेचता है। शाम 5 बजे आता है और रात के 8-9 बजे तक उसकी 50-100 प्लेटें हर चीज की बेच के वो चला जाता है। यानी महीने का वो 1-1.5 लाख का बिजनेस तो कर ही रहा है, और यहाँ बंदा यूपीएससी के चक्कर में 2-2.5 लाख तो वैसे ही खर्च कर देता है। इंडिया में हर साल 10 लाख बच्चा यूपीएससी के लिए अपीयर होता है, जिसमें से नियरली 1000 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। लिटरली इतना बड़ा स्कैम चल रहा है ना, और चलाने वाले कौन है? कोचिंग सेंटर्स। कचर कुचूर कचर कचुर टू कचर कुचूर। रिसेंटली एक केस आया था जिसमें इंडिया के टॉप आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्लेम किया था कि हमारे यहाँ से 200 प्लस बच्चों ने यूपीएससी क्रैक किया है। बाद में पता चला कि उनमें से 160 बच्चे तो वहां पे सिर्फ इंटरव्यू देने आए थे, और इन लोगों ने उनकी फोटो अपने एड्स में छाप दी। और कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो हेड है वो ज्ञान पेलने में नंबर 1 है। अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। ये जितने भी तुम्हारे टॉप लेवल के एग्जाम्स होते हैं, तुम्हारे जैसे एस्पिरेंट्स हर साल 2-2.5 लाख रुपए कोचिंग में, 1.5 लाख पीजी में, खाने में, बुक्स में, सब मिला के 6-7 लाख रुपए तो वैसे ही फूक देते हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि इतना पैसा खर्च करने के बाद साल के एंड में जो कोचिंग सेंटर्स अपनी लिस्ट निकालेंगे टॉपर्स की, उसमें तुम्हारा नाम आ जाएगा, तो तुम गलत हो, क्योंकि हर कोई अपना धंधा बनाने के लिए बैठा है। डब्बे में 100 की हरी बत्ती डाल। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादा। हम सभी को रिस्पेक्ट, पावर और मनी चाहिए, और जब कहीं कुछ नहीं हो पाता तो सगले गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी में कूद जाते हैं। सर मेरी बेटी को अगर आप चाहते हैं तो यहाँ अभी इसी वक्त आप दोनों की शादी करवा दूंगा। बोलिए, ये शादी कर लीजिए सर प्लीज। मेरा पड़ोसी पिछले 3 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पर बंदे ने अब तक हार नहीं मानी। बंदा अब तक प्रिपरेशन कर ही रहा है। हालांकि बंदे के पास अंधा पैसा है, चाहता तो वो उसको इस्तेमाल करके कोई ना कोई अपना बिजनेस बिल्डअप कर लेता, पर वही फैमिली प्रेशर, आईएएस बनना है। देखो, पढ़ाई के बिना तो बिजनेस भी नहीं चला सकते, नहीं तो वही हाल हो जाएगा शार्क टैंक वाला, जहां शगुन का 1 रुपया भी नहीं मिलता। हमारा आज कुछ नहीं, हमें चाहते हैं सारे शार्क्स हमारा साथ दें, फिर चाहे आप शगुन का 1 रुपया भी देंगे, मुझे वो भी मंजूर है। आज बंदे की आधी जिंदगी तो पढ़ते पढ़ते निकल जाती है, और बुक्स में पढ़ाई के नाम पे क्या है? सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज। बंदे को प्रैक्टिकल नॉलेज तो सिखाई नहीं जाती। जी जी ओ ओ ओ जी जी एले गुलु गुलु। जब मैं हाई स्कूल में एटम्स का चैप्टर पढ़ रहा था, तो वहां पे पता चला कि ये वाली थ्योरी गलत है और वो वाली सही है। तो बहस किया, तुमने पढ़ाई क्यों? सही वाली पढ़ा देते खाली। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे। हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा रहे हैं और इंडियन कल्चर पढ़ा ही नहीं थे। मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, बोलना नहीं। यहाँ 25 साल तक की एज में बंदा अपने माँ बाप के तलवे चाट रहा होता है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन ही नहीं पाता। मेरी माँ मुझे पैसे दे दो ना, मेरी माँ मुझे जाने दो ना, मेरी माँ मनाली और शिमला और गोवा में। और ऐसा सुनने में आया कि अमेरिका में माँ बाप अपने बच्चे को बचपन में लात मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। बंदा पिज्जा डिलीवरी करते करते पढ़ाई करता है, और बड़े होते होते कम से कम कुछ तो कर ही लेता है। और अपने यहाँ बचपन से माँ बाप उसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लगा देते हैं। यहाँ इंडिया में पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छा इंसान तो बना देते हैं, पर उनके अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम इंटीग्रेट ही नहीं कर पाते बचपन से। मेरी सोसाइटी में दिवाली वाले दिन कुछ बच्चों ने छोले भटूरे का स्टॉल लगा लिया, और वहाँ आसपास के सारे गार्ड्स को, स्वीपर्स को छोले भटूरे बांट रहे थे। बच्चों का स्टॉल जो था वो पूरा डेकोरेटिव था, उन्होंने पूरे हाइजीन का ख्याल रखा हुआ था। बच्चों के लिए तो फन था, पर माँ बाप को पता था कि वो उनको बचपन से क्या सिखा रहे हैं, जो उनके आगे चल के काम आएगा, वो है बिजनेस नॉलेज। तो हम भी बना लेंगे।